आप सबको सादर प्रणाम करते हुए पूज्य माँ भगवती, श्री माँ एवं पूज्य श्री अरविंद तथा आर्य महिला पीजी कॉलेज की संस्थापिका पूजनीय विद्या देवी जी को सादर नमन करते हुए मैं आज के सूत्रधार और प्रमुख वक्ता और व्यक्तित्व श्रद्धेय डॉक्टर जेपी सिंह जी, चेयरमैन सेस प्रोफेसर अखिलेश सर और जितने भी हमारे साधक साथी और मित्र, छात्र छात्राएं इस ऑनलाइन आध्यात्मिक वार्ता में जुड़े हुए हैं, सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी, जो कला, विद्या, अध्यात्म और ज्ञान के लिए विश्व विख्यात है, में आज की यह संध्या जब गंगा के घाटों पर आरती के थाल सज चुके हैं, मंदिरों की घंटियां और शंख ध्वनियां सुनाई पड़ने लगी हैं और ये सब सूर्यदेव की अभ्यर्थना और उनके अस्ताचल में जाने के लिए तत्पर हो रहे हैं, ऐसे सायंकालीन पवित्र वातावरण में हम श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र और आर्य महिला पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित श्री अरविंद के महाकाव्य सावित्री पर केंद्रित वार्ता माला की 11वीं मणि जोड़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है अवतीर्ण भगवती माँ का व्यक्तित्व। हम अपने कार्यक्रम का प्रारंभ परंपरा अनुसार श्री माँ के ध्यान से करते हैं और श्री माँ के ध्यान के समय हम उन्हीं की स्वरबद्ध संगीत रचना का प्रसारण भी करते हैं। तो विदिशा से यह अनुरोध है कि वे ध्यान का संगीत बजाएं और ध्यान करने में सहयोग करें। विदिशा चित्रवंश। ध्यान की यात्रा हम ध्यान के साथ ही संपन्न करके, अब यदि अनामिका तिवारी उपस्थित है, अनामिका जी मैम। हेलो, जी मैम। अनामिका तिवारी से अनुरोध है
कि वे श्री माँ की स्तुति को प्रस्तुत करें जिसकी रचना श्री अरविंद ने की है। अनामिका तिवारी श्री माँ की सस्वर स्तुति प्रस्तुत करें। चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे ध्यान और श्री माँ की स्तुति के उपरांत अब हम अपनी चित्तवृत्तियों को पवित्र कर और अपने मानस को आध्यात्मिक वातावरण में सराबोर करते हुए चलते हैं उस यात्रा की ओर जिसकी प्रतीक्षा हमें प्रत्येक 15 तारीख को सायंकाल 6 बजे रहती है। श्री माँ ने सावित्री के विषय में लिखा है कि सावित्री श्री अरविंद की अंतर्दृष्टि का परम प्रकाश है। सावित्री का हर एक पद अंतर प्रकाश से आया हुआ मंत्र है और मनुष्य ने ज्ञान की दिशा में जो कुछ पाया है उस सबसे बहुत आगे है। और इसमें शब्द इस तरह व्यक्त और व्यवस्थित किए गए हैं कि लय का निनाद और सुरीलापन तुम्हें ध्वनि के मूल अर्थात ओम तक ले जाते हैं। तो आज इसी महाकाव्य की बहुत सारी महान विशेषताओं को, जिन्हें हम अपने बहुत सारी संगोष्ठियों में, सेमिनार्स में, लेक्चर्स में और इस वार्ता श्रृंखला में अनवरत रूप से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी आज 11वीं कड़ी हम संपन्न करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है अवतीर्ण भगवती माँ का व्यक्तित्व। और हमारा यह परम सौभाग्य है कि श्री माँ के वरदान और कृपा के स्वरूप हमें एक ऐसे वक्ता और एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व हमसे मुलाकात हुई है, हमारी भेंट हुई है, जो केवल काशी भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी श्री अरविंद दर्शन के साधक, अध्येता, मनसी विचारक और एक बड़े सुस्पष्ट सुलझे हुए वक्ता के रूप में विख्यात हैं। आपका नाम है डॉक्टर जेपी सिंह सर, जो बहुत ही परिचित नाम हो चुका है और किसी अलग से परिचय का कोई औचित्य नहीं बनता। मैं बड़े आदर के साथ इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। आप आएं और इस आध्यात्मिक संगोष्ठी को परिपूर्णता प्रदान करें। डॉक्टर जेपी सिंह सर। पूज्य माँ भगवती, पूज्य श्री अरविंद, हमारी आवाज सुनाई पड़ रही है? जी सर, अच्छे से। ठीक। हमारे आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभी बहन और भाई और श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र के सभी माँ के परिवारजन और इसके इतर जितने भी हमारे भगिनी और बंधु इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, उन सबको हमारा सादर नमन। और माँ के चरणों में एक विनम्र
निवेदन करते हुए आज की 11वीं वार्ता हम शुरू करते हैं, जिसकी पृष्ठभूमि हमारी सम्मानीय संचालिका डॉक्टर ब्रिजबाला जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, बड़े ही मधुर वाणी में प्रस्तुत किया, क्योंकि वो तो इस विषय की ज्ञाता हैं। शब्द बिल्कुल झरते हैं उनसे। हम लोग तो अलग किस्म के हैं, लेकिन फिर भी उनका इतना स्नेह है कि हमारी कमियों में भी अच्छाइयाँ ढूंढ ही लेती है। एक कुशल टीचर का की ये विशेषता भी है। आज का विषय जो है, जैसा उन्होंने बताया, अवतीर्ण भगवती माँ का व्यक्तित्व। वैसे मैं सावित्री पढ़ता रहता हूँ, और जहाँ कहीं से मुझे कुछ तात्कालिक रूप से, वो भी माँ की कृपा ही है, जो कुछ दिखाई पड़ता है, समझ में आता है, तो उसको इस 15 तारीख के लिए सुरक्षित रखता हूँ, ताकि उस विषय को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। साथ ही हमारा निवेदन रहता है आप सबसे कि सावित्री के अध्ययन के प्रति आप सब लोग उन्मुख। आप जानते हैं कि सावित्री एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें 3 पात्रों का बहुत विशद वर्णन है। उसमें से सावित्री एक, सावित्री के पिता अश्वपति और सावित्री के पति सत्यवान, 3 सबसे ज्यादा चर्चित पात्र हैं। इसके अलावा नारद भी उसमें है, सावित्री की माँ भी है, सावित्री के सास ससुर भी आते हैं, और थोड़े बहुत 1-2 ऋषि मुनि का भी वर्णन आता है। लेकिन सावित्री उन पात्रों में से है जिनका बहुत व्यापक वर्णन श्री अरविंद ने सावित्री ग्रंथ में किया है, जो कि महाकाव्य है, और उसकी थोड़ी विशेषता डॉक्टर ब्रिजबाला ने आपके सामने प्रस्तुत किया। हमने ये विषय चुना क्यों? मेरा एक विशेष प्रयोजन है कि सावित्री, जैसा आप जानते हैं कि अश्वपति की पुत्री है, और अश्वपति एक प्राण शक्ति का स्वामी है, और डिवाइन ग्रेस का मानवीय रूप सावित्री है। और सावित्री यानी कि डिवाइन ग्रेस के रूप में ऐसे ही व्यक्तित्व के यहाँ जन्म लेती है। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही है। दिव्य जीव नेटवर्क इश्यू हो गया है। हेलो, जी जी आ रही है गई, सर। ठीक है, हाँ, ठीक है। स्थापित करने के लिए आई है। तो ये अवतारी सत्ता है। अवतार के बारे में आप जानते हैं, उनके 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। पहला होता है उनका ऐश्वर्य, और दूसरा होता है उनका चरित्र। ऐश्वर्य अनुकरणीय नहीं होता, ऐश्वर्य की हमेशा स्तुति होती है। ऐश्वर्य के बारे में जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, उसका हम वर्णन करते हैं। जैसे कभी रामचंद्र जी की विजय की गाथा हुई, तो देवता लोग उनकी स्तुति करते हैं। ऐसे ही भगवान शंकर की भी स्तुति होती है, क्योंकि उनके बारे में हम सब कुछ जान नहीं सकते, संभव नहीं। लेकिन एक दूसरा होता उनका चरित्र। जैसे भगवान राम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनका चरित्र जो है अनुकरणीय है, उसमें हम कुछ अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए हम उसका अध्ययन करते हैं, उसका सत्संग करते हैं, अधिकारी व्यक्तियों से उसको सुनते हैं। अध्ययन करने के बाद वो बार बार उस पर मनन करते हैं, तो हमारे अंदर वो प्रतिष्ठित होता है। ठीक इसी तरह से सावित्री, जो यहाँ अवतीर्ण भगवती माँ के रूप में है, उनके चरित्र के बारे में, वो चरित्र ही केवल आंतरिक नहीं, बाह्य जीवन में कैसा उनका व्यवहार है, इसको हम अध्ययन करें, इसके बारे में थोड़ा जानें, और तत्पश्चात यथासंभव अपने जीवन में उतारें। और हम देखेंगे उनका चरित्र कितना सुंदर है,
कितना अनुकरणीय है, ये जो भी आज हम लोग 35-40 मिनट में यहाँ पे रहेंगे, इसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। सावित्री ग्रंथ में सबसे पहला परिचय सिंबल डाउन यानी कि बुक 1 कैंटो 1 में 6ठे पेज से शुरू, वहीं से शुरू होता है। वास्तव में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सावित्री के बारे में अश्वपति एक साधना ऐसी करते हैं और अश्वपति मनुष्यों के एक प्रतिनिधि के रूप में साधना करते हैं जो बाद में आता है। लेकिन यहाँ पर सावित्री का परिचय शुरू में, सावित्री के जन्म के पहले ही यहाँ पे दिया जा रहा है। पेज 6 पे उन्होंने कहा है कि एंड सावित्री टू एवोक among these tribes that hasten to join the brilliant Sumner's chant। अब यहाँ पे ब्रिलियंट समनर चैंट, समनर जो है ये कैपिटल में लिखा है। ये इसकी पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से है कि रोज सुबह होती है, सूर्य निकलता है और सूर्य हमको एक संदेश देता है कि आप जीवन की गतिविधियों में आप निमग्न हो जाइए। लेकिन हम में से मेजॉरिटी उसी जीवन की गतिविधियों में सुबह से शाम तक पड़े रहते हैं और जागतिक स्थितियों से प्रभावित होते हैं, जागतिक परिस्थितियों में काम करते रहते हैं, उसी में सुख उसी में दुख का अनुभव करते हैं और उन्हीं से प्रभावित होते हैं। यानी कि मेजॉरिटी की जो गतिविधि होती है वो केवल जागतिक टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड तक ही होती है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ब्रिलियंट समनर्स चैन। यहाँ समनर का मतलब सूर्य होता है और वो सावित्री भी उसी वातावरण में जागृत होती है। लेकिन मेजॉरिटी जो अज्ञानावस्था में रहती है वो केवल जागतिक स्थितियों में ही रहते हैं। लेकिन सावित्री ऐसी है जो जागतिक स्थितियों में रहते हुए ये थोड़ा सा आगे की भी सोचती है। आगे की क्यों सोचती है? क्योंकि ये सावित्री के बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है कि शी टुक हर मॉर्टल बर्थ, यानी कि दूसरे लोक से आई है और एक मॉर्टल इस जगत में वो एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। यहाँ पे आते हुए वो मॉर्टल से ऊपर जो टाइपल वर्ड्स होते हैं वहां से आई है, तो वहां के जो गुण है उसको लेकर के आई है। तो सावित्री के अंदर एक तो सिंपल बॉडी है जैसे हमारी आपकी बॉडी है, लेकिन हमारी आपकी बॉडी में भी कोई, जैसे बॉडी हमारी मॉर्टल है, मरण धर्म है, लेकिन हमारे आपके अंदर में कोई ऐसी चीज होती है जो इमॉर्टल होती है। वो इमॉर्टल क्या है? जिसको हम आत्मा कहते हैं, या आत्मा भारतीय परंपरा में आत्मा इन इवॉल्विंग फॉर्म होता है, जिसको श्री अरविंद ने साइकिक बीइंग कहा है, चैत्य पुरुष कहा है, अहृत पुरुष कहा है। लेकिन ध्यान रहे कि साइकिक बीइंग शब्द पूरे सावित्री में नहीं आया है, लेकिन यहाँ कहा गया है इमॉर्टल इन मॉर्टल बॉडी, ये आया है। तो ये सावित्री में भी है, हमें आप में भी होता है। लेकिन सावित्री के अंदर इमॉर्टल के प्रति एक जागृति है, एक एवेकनिंग है, उसके प्रति वो जागरूक है। लेकिन सामान्य मनुष्य उसके प्रति जागरूक नहीं होता, इसलिए मनुष्य का व्यवहार अलग अलग किस्म होता है। सावित्री में चूंकि वो उस जागृत, उसके प्रति जागृत हो चुकी है, तो ये उसका जागरण उसके व्यवहार को, उसके चरित्र को दर्शाता है कि जैसा हम आगे देखेंगे। एक्चुअली इसको गेस्ट कहते हैं, गेस्ट इन अस। ऋग्वेद में आया है गेस्ट, जिसको हम मेहमान कहते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर जो इमॉर्टल होता है उसको ऋग्वेद में गेस्ट की संज्ञा दी गई है, जो साइकिक बीइंग ही है और जो और कुछ नहीं, भगवान की, परमात्मा की एक स्फुलिंग है जो हमारे अंदर होती है। और हम यहाँ पे थोड़ा सा निवेदन कर दें आपसे, पढ़ा का विषयांतर भी हो रहा, लेकिन ये सब चीजें ऐसे प्रकरण में इनकी आवश्यकता होती है। अगर हमारे अंदर शुचिता, प्योरिटी, लव, प्रेम
उसके बाद डिलाइट आनंद और डिवोशन, ये 4 चीजें का प्राबल्य है। 4 चीजें हमारे अंदर हैं और प्राय हमको ये महसूस होती हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा शासन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है? साइकिक बीइंग के द्वारा। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे हमें हमेशा एक मनन करना चाहिए, ताकि हमारे जो मन बुद्धि प्राण, ये सब जो हमारे व्यक्तित्व के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनका शासक इस साइकिक बीइंग हो जाए। इसका हमेशा हमें अभ्यास करना चाहिए। तो सावित्री में ये जो इमॉर्टल है, इसके प्रति वो जागरूक है। एक सामान्य अज्ञानावस्था में मनुष्य में हम इसके प्रति जागरूक नहीं होते, इसलिए सावित्री का व्यक्तित्व का वर्णन, उसका अनुकरण हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे फिर हम आज थोड़ा सा जो चर्चा करेंगे, सावित्री के पेज 14 और 15 को थोड़ा ध्यान में रख करके करेंगे। लेकिन इसके पहले इतना हम जान लें कि सामान्य रूप से हम, जैसा मैंने पहले कहा, कि जागतिक स्थितियों में कार्य करते हैं और उसी में आसक्त भी रहते हैं। सावित्री भी जागतिक स्थितियों में काम करती है, लेकिन उसकी इंटीमेसी स्वर्ग से हमेशा बनी रहती है, यानी कि उच्चतर स्थिति से हमेशा बनी रहती है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण अनुकरणीय बात सावित्री में है, जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। Ardent was herself poised on stumbling will। ये जिनके पास सावित्री होगी तो पेज 14 की आखिरी लाइन है। Ardent was herself poised on stumbling will, her mind a sea of white sincerity, passionate in flow, had not one turbid wave। अब देखिए उसके मन की स्थिति को कैसा श्री अरविंद वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपने सेल्फ में स्थित है, यानी कि आत्मा में स्थित है, उस अवस्था में है, लेकिन उसका संकल्प कैसा है? अनस्टम्बलिंग है। और अनस्टम्बलिंग मतलब वो इधर उधर लुढ़कने पुढ़कने वाला नहीं। जो संकल्प है संकल्प है, लेकिन संकल्प में उसका ध्यान हमेशा हेवनवर्ड रहता है। श्री अरविंद ने कहीं कहा है कि सारे प्राणियों का जो स्थित होती है वो इंस्टिंक्ट वाली होती है, लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपवर्ड देखता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो अनस्टम्बलिंग विल, उनकी संकल्प जो है वो इंटीमेसी किससे है? हेवनवर्ड है, लेकिन कार्य जो है पार्थिव जगत में कर रहे हैं। श्री अरविंद की योग की एक विशेषता है, आप सब जानते हैं। हम एक स्मरण करा देते हैं कि आमतौर से योग में 2 तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। एक होता है आत्म विलयन, सेल्फ एनलमेंट, और एक होता है सेल्फ परफेक्शन। सेल्फ एनलमेंट का मतलब हुआ कि हम भगवान में बिल्कुल विलीन हो जाए और जगत अपने रहमो कर्म पे छोड़ दिया जाए। और दूसरा होता है सेल्फ परफेक्शन, भगवान की जो पूर्णता है हमारे अंदर प्रतिष्ठापित हो जाए और हम जगत को इग्नोर न करें, बल्कि जगत में भी पूर्णता लाने का प्रयास करें। यह सेल्फ परफेक्शन है। तो श्री अरविंद जो कहते हैं कि इस जागतिक स्थिति में हमें सेल्फ परफेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे सावित्री जो है वो एक तरह से सेल्फ परफेक्शन की अवस्था में उनका एक चरित्र का वर्णन किया जाता है, जिसमें कह रहे हैं कि वो अनस्टम्बलिंग विल वाली है, संकल्प वाली है, और आर्डेंट है, वो कहीं हिलने डुलने वाली नहीं है। हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसियरिटी, उसका माइंड कैसा है? एक वाइट सिंसियरिटी, एक ऐसा पवित्र, वाइट का मतलब एक पवित्रता, शुद्ध, एक सफेद का मतलब पवित्रता, एक ऐसी सिंसियरिटी वाली उसका हृदय है, उसका मन है, जिसमें फ्लो तो ऐसा है जो प्रेम पूर्वक फ्लो है, एक ऐसा वाटर है जो बहता तो है, उसमें गत्यात्मकता है, उसमें डायनेमिज्म है। लेकिन अगर टर्बुलेंट वाटर होता है तो आमतौर से उसमें तमाम गंदगियां भी रहती है। लेकिन यहाँ एनालॉजी क्या देते हैं श्री अरविंद कि वो उसका माइंड जो है उसमें ऐसा फ्लो है, ऐसा बहाव है जो
प्रेम पूर्वक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें टर्बिडिटी नाम की चीज नहीं है, नॉट इवन सिंगल टर्बिड वेव, कोई भी एक गंदी वेव नहीं। अब इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा स्पष्ट है कि हम सबके पास मन बुद्धि होता है, लेकिन हमारा मन बुद्धि जो होता है, हमारा अंतःकरण जो होता है, प्राय शुद्ध नहीं होता। उसमें बहुत सारे विकार होते हैं हमारे मन के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि 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 ये होते हैं। लेकिन सावित्री के अंदर जो माइंड है वो बिल्कुल ही टर्बिड नहीं है। और एक चीज और जो बहुत महत्वपूर्ण है समझने लायक, कि ये कह रहे हैं कि हर माइंड is sea of wide sincerity. What does this sincerity mean? सिंसियरिटी के बारे में ये नहीं कि हम अनुशासित रहें, अनुशासित होना एक चीज है, लेकिन श्री अरविंद की परिभाषा में कि सिंसियरिटी का मतलब होता है कि हम हमारे लाइफ एक्टिविटीज जो होती हैं बहुत सारी होती है, हमारी आपकी सबकी होती है, लेकिन उनका जो है डायरेक्शन क्या होना चाहिए? वो डायरेक्शन हमेशा उच्चतम चेतना की तरफ बढ़ने की तरफ होना चाहिए। और दूसरी चीज, जितनी भी हमारी चेतना की इधर उधर की गतिविधियां हैं वो यूनिफाई होकर के वो केवल और केवल वो हमारे जो उच्चतम कॉन्शियसनेस है उसकी तरफ जाए। इसका मतलब उस सिंसियरिटी की परिभाषा श्री अरविंद के शब्दों में यही होती है। ये सब चीजें नेचुरली बिना एक सर्टेन डिसिप्लिन के नहीं होती, एक अनुशासन के बगैर नहीं होती। इसीलिए मदर को हम जरा ध्यान दें तो मदर से जब पूछा गया कि एथिक्स का मतलब क्या होता है, आमतौर से नैतिकता का मतलब हम लोग धर्म कर्म से अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से करना आदि आदि मानते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो मदर ने कहा था कि एथिक्स इज नीडेड। देखिए, एथिक्स कोई फिक्स नहीं है कि हम नैतिक बने रहें हर परिस्थितियों में नैतिक, ये सब रिलेटिव चीजें हैं, लेकिन इनका भी एक उद्देश्य होता है। तो मदर कहती है एथिक्स इज नीडेड टू ह्यूमनाइज मैन फ्रॉम एनिमल। हमारे अंदर पाशविकता भरी रहती है, जन्म जन्मांतर से पाशविकता हमारे अंदर भरी रहती है। उस पाशविकता को दूर करने के लिए एक सर्टेन डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जिसको हम एथिक्स कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। आफ्टर ऑल नैतिकता क्या है? एक हमने नियम बनाया है, उसी का पालन करना, यही तो नैतिकता हुई। ये नैतिकता बदलती रहती है, कहीं के लिए कोई नैतिक चीज है, कहीं के लिए कोई नैतिक चीज है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य एक ही होता है कि हमारे अंदर जो एनिमैलिटी है, पाशविकता है, उसको हम दूर करने का सतत प्रयास करें। इसलिए इस अनुशासन की आवश्यकता है। तो श्री अरविंद ने कहा हर माइंड ए सी ऑफ वाइट सिंसियरिटी, और ऐसा माइंड जिसमें एक भी टर्बिड वेव नहीं है। इस सावित्री के अंदर ऐसा है, और ये साधना के कुछ गुण है या गुण रहस्य है जिसको हमें पढ़ना चाहिए। इसीलिए माँ कहती है कि सावित्री का अध्ययन करो तो आपको योग के पराकाष्ठा तक के महज अध्ययन ही, सिंसियरली अगर हम अध्ययन ही करें तो ये हमको पहुंचा देंगे। ये सब चीजें इसी से मिल रही हैं और कहीं से नहीं मिल रही है, यहीं से मिल रही है। आगे फिर कहते हैं कि फिर सावित्री के जीवन के लय और रिदम को कैसे व्याख्यायित करते हैं श्री अरविंद, जरा हम इसको अगली कुछ लाइन में देखते हैं। एज इन ए मिस्टिक एंड डायनेमिक डांस, ए priestess of immaculate ecstasies, inspired and ruled from truth's revealing vault, moves in some prophet cavern of the gods, a heart of silence in the hands of joy। अब इसमें देखिए कि एक तो इसमें जागतिक गतिविधियों की गत्यात्मकता को, डायनेमिज्म को जो सावित्री के अंदर है उसको श्री अरविंद बताते हैं, उसका बखानते हैं। वो कैसे कहते हैं कि एक मिस्टिक और डायनेमिक डांस में जैसे एक आध्यात्मिक नृत्य हो रहा है, और सावित्री समझिए एक प्रीस्टेस है, एक आध्यात्मिक नृत्यांगना है। और नृत्यांगना जो ऐसी है कि उसके शरीर में उस समय सारे तरह की गतिविधियां होती, हाथ की, पैर की, आंख की और शरीर के और हिस्सों की गतिविधियां होती, लेकिन वो कैसी होती हैं? वो कहते हैं कि इमैकुलेट एक्सटेसिस, एक ऐसा आनंद पूर्ण वो गतिविधि होती है कि जो इमैकुलेट,
जिसमें कोई मैकुला नहीं होता, कोई कलंक नहीं होता, वो निष्कलंक होता है। इस तरह की कोई इसमें इफ बट नहीं निकाल सकता, इस तरह से गतिविधि होती है। यानी कि जागतिक जो कार्य है उसके इस तरह से है। आगे कहते हैं और वो किससे इंस्पायर होती है और रूल्ड कैसे होती है। आमतौर से जो डांस होते हैं, आदमी एक सेंसुअस परिस्थितियों से, सेंसुअस प्लेजर से प्रभावित होता है, उसके हिसाब से थिरकता है नहीं। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इंस्पायर्ड किससे होती है, वो इंस्पायर्ड होती है ट्रुथ्स रिवीलिंग वर्ड, यानी कि सत्य से प्रभावित होकर के, सत्य से इंस्पायर होकर के और सत्य की तरफ उन्मुख होकर के उसकी एक गत्यात्मिकता या ये गतिविधि जो यहाँ डांस के रूप में है, एक प्रिस्टेस के रूप में कहा गया है, ऐसी होती है। और फिर कहते हैं मूव्स इन सम प्रॉफिट कैवर्न ऑफ द गॉड्स। ये एक एनालॉजी दी है श्री अरविंद ने। कैवर्न का मतलब गुफा, गॉड्स देवताओं की गुफा में ये प्रवेश जैसे करता है। और ये प्रवेश करने का मतलब ये होता है कि जो श्री अरविंद ने इसको दिया है, MP पंडित ने इसकी व्याख्या की है, उन्होंने कहा है कि ये जो इसमें प्रवेश करने की बात की जाती है, इसका मतलब भविष्य की तरफ हम उन्मुख होते हैं। माँ कहती थी, आपने पढ़ा होगा कि देखो जो बीत चुका है वो बीत चुका है, उसकी तरफ ध्यान न दो, उसकी तरफ ध्यान न दो, ध्यान आगे जो आपका उद्देश्य है, जो भविष्य में होना है, वो उस आपका लक्ष्य होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ते रहो। चरे वेद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मदर ने इसको कहा कि आप कह रहे हैं कि कैवर्ण में, देवताओं के कैवर्ण में जाएं, लेकिन वो किसका द्योतक है, वो आगे प्रगति का, भविष्य में आगे बढ़ने का द्योतक है। ये चीज सावित्री में है, वो भविष्य में बढ़ने की दिशा में ये गतिशील है। आगे कहते हैं कि बड़ी प्रेग्नेंट लाइन है, ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय। इस पे काफी फोकस किया गया है। ए हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय। हैंड जो है ये कर्म का प्रतीक है, एक एक्शन का प्रतीक है। तो आदमी काम करते समय ये वो जॉयस की स्थिति में रहे। जॉयस की स्थिति में कब रहेगा, जब उसके हृदय में शांति। कहते हैं कि भगवान को या सोल को प्राप्त करने के लिए प्री रिक्विजिट जो है वो साइलेंस है। शांति जो है वो सोल को प्राप्त करने की प्री रिक्विजिट है, पहले की अवस्था है कि मन में या हृदय में शांति स्थापित होनी चाहिए। यहाँ कह रहे हैं सावित्री के बारे में कि वो कार्य करती है, कार्य में जॉय। जैसे कहते हैं कि प्लान आउट योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान, ये कहते हैं। तो ये कि कर्म में जॉय की अनुभूति होनी चाहिए। जॉय की अनुभूति के साथ कैसे संभव है कि जब ये कर्म हमारा डिवोटेड होना चाहिए, इसको डिवाइन के प्रति एक समर्पण होना चाहिए। और समर्पण तभी हो सकता है जब हमारे हृदय में एक शांति। इसके बारे में कहा जाता है, इस लाइन के बारे में कि हार्ट ऑफ साइलेंस इन द हैंड्स ऑफ जॉय, इसके बारे में कहा जाता है कि इस लाइन में एक ऐसी मांत्रिक शक्ति है जिसके लिए हमें बार बार इसको पढ़ना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, अपनी टेबल पे इसको लिख करके रखे रहना चाहिए। नंबर 3, इसको बार बार देखना चाहिए। जब बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार इसका मनन करेंगे, इसमें ऐसी मांत्रिक शक्ति है कि हमारे अंदर दृढ़ प्रतिष्ठित हो जाती है। और वो मंत्रवत जो शक्ति होती है वो एक अभिव्यक्ति के रूप में होती है। इसके बारे में, इस लाइन के बारे में लिखा है। और श्री अरविंद के बहुत अन्यत्र जगहों पे बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है। जो आधिकारिक व्याख्याकार है वो इसके बारे में बताते हैं। फिर आगे कहते हैं, इनहेबिटेड विद रिच क्रिएटिव बीट्स, ए बॉडी like a parable of dawn that seemed a niche for veiled divinity or golden temple door up to things beyond। अब सावित्री के शरीर के बारे में थोड़ा सा और बता रहे हैं। अब वो कैसे है सावित्री के बारे में, वो कहते हैं कि उसका जो हृदय है वो एक, उसमें क्रिएटिव बीट होती है, मैकेनिकल बीट नहीं, एक क्रिएटिव बीट होती है। और उसका जो शरीर है वो
यहाँ पे एक एनालॉजी देते हैं, समझने की बात है। तो कहते हैं ए बॉडी लाइक ए पैराबल ऑफ डॉन। डॉन का मतलब हम लोग जानते हैं कि सुबह का समय जब होता है। आपने तो बहुत सारे सब साहित्य के महारथी हैं, हर भाषा के, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच वगैरह के, सब लोग बहुत जानकार हैं। इस चीज को थोड़ा सा आप साहित्यिक दृष्टि से देखें। उन्होंने, श्री अरविंद ने इनको एक डॉन की एनालॉजी दी, एलेग्री दी। वो क्या है कि जैसे जब सुबह होता है, सूरज निकला नहीं रहता, तो एक थोड़ा सा प्रकाश दिखाई पड़ता है, तो दूर से सूरज का प्रकाश की एक पौ फटना जिसे कहते हैं वो होता है, जिसको हम लोग डॉन कहते हैं, उषा काल कहते हैं। तो जब डॉन होता है, उषा काल होता, पौ फटती है, तो हमको एक अंदाजा लगता है। अंदाजा क्या लगता है कि सूरज अभी निकलेगा, वो सैफरन कलर का होगा, उसका प्रकाश पार्थिव जगत में फैलेगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके फिर वो दोपहरी में जाएगा, फिर ढलेगा, फिर शाम होती है। जबकि आप जानते हैं, आप जानते हैं कि सूरज न उदय होता ना अस्त होता है, लेकिन व्यवहार काल के लिए हम ये कहते हैं कि सूरज उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, लेकिन जब पौ फटती है, डॉन का समय होता है, उससे अंदाजा लगता है कि सूरज ऐसा ऐसा होगा। ठीक इसी तरह से एनालॉजी या पैराबल जो दी गई है सावित्री के बारे में, उसके शरीर को देख करके उसकी एक दिव्यता के बारे में एक एहसास होता है, एक अनुभव होता है, ये बताया है। और भी दूसरी चीज बताई है कि दैट सीम ए निच फॉर वेल्ड डिविनिटी। निच आप जानते हैं, निच इंग्लिश का शब्द है। आप में बहुत सारे लोग ग्रामीण अंचल को भी बिलोंग किए रहे होंगे कभी, और अभी भी जाते होंगे। तो जब वो मिट्टी की दीवारें होती थी, उसमें थोड़ा सा काट करके, जिसको गौखा या ताखा कहते थे, जिसपे कोई चीज रख देते थे, कभी कभी दिया रख देते थे, मोमबत्ती रख देते थे, लालटेन रख देते थे, या और की चीज की भाई ताखे में रख दो, तो उसको निच कहते हैं। तो निच जो है वो इसलिए यहाँ पे दिया है, उसके थ्रू सावित्री के दिव्यता का वर्णन होता है। दिव्यता उसके अंदर छिपी हुई है, उस ताखे से हम देख सकते हैं। और कहते हैं आर गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स बियॉन्ड। और दूसरा, उसके शरीर की एनालॉजी क्या है, उसके शरीर की बनावट क्या है, शरीर की दिव्यता क्या है, वो ये बताते हैं कि जैसे एक गोल्डन डोर है, एक स्वर्णिम दरवाजा है। स्वर्ण हमेशा प्रकाश या ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो उसके जरिए हम इसके बियॉन्ड देख सकते हैं। बियॉन्ड का मतलब जो हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन बियॉन्ड का मतलब कि हम उच्चतर चेतना का अनुभव कर सकते हैं। यानी कि सावित्री के अंदर या सावित्री के शरीर में ये एक चीज परिलक्षित होती है कि उसके द्वारा हम दिव्यता की अनुभूति करते हैं। ये चीज यहाँ पे श्री अरविंद ने एनालॉजी दी है, और गोल्डन टेम्पल डोर टू थिंग्स भी। फिर आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। Immortal rhythms swayed in her time-bound steps. Her look, her smile evoke celestial sense, even in earth stuff, and their intense delight poured a supernal beauty on men's lives. अब इसमें बता रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने सावित्री के हृदय के बारे में, मन के बारे में थोड़ा देखा, उसके शरीर के बारे में देखा, लेकिन अब सावित्री लोगों को देखती है, तो उस सावित्री के प्रति लोगों में कैसा परसेप्शन होता है, इसका वर्णन यहाँ पर। अब देखिए, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने पे, जिनके वाणी को सुनने पे, जिनके महज देखने से एक बहुत ही खुशी की, एक बहुत ही एक अपनेपन की एक अनुभूति होती है। ये हम सबका अनुभव, बहुत सारे लोग इसके कॉन्ट्रेरी भी होते हैं कि लोगों को देख करके किसको देखने पे पता नहीं कैसा मन हो जाता है। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन ये भी होता है कि किसी किसी को देखने पे हमारे मन में एक ऐसा दिल, हमारा हृदय आह्लादित होता है। तो अब यहाँ पे सावित्री का वो कह रहे हैं कि जब उसका लुक है वो कैसा होता है, तो कह रहे हैं इमॉर्टल रिदम स्वेड इन हर टाइम बॉन्ड स्टेप्स।
यानी कि पार्थिव जगत पे चल रही है। पार्थिव जगत पे चलते हुए भी उसमें एक बहुत ही खूबसूरत आभासी दिखाई पड़ती है, ऐसा परसीव उसके स्टेप्स में। फिर कहते हैं कि उसका लुक और उसकी स्माइल एक सेलेस्टियल, एक जागतिक सेंस हमारे अंदर पैदा करता है, कि जैसे कहते हैं कि ये साक्षात देवी है। जैसे कोई भी अगर नैतिक बहुत अच्छी तरह से कोई भी महिला हो या पुरुष हो, तो उसको कहते हैं भाई ये तो साक्षात देवता लगते हैं। तो वो चीज परसेप्शन लोगों में ये होता है। सावित्री के जब जब वो देखती है, सावित्री के बोलती है, तो उसमें एक स्वर्गिक सौंदर्य का एक अनुभव होता है। ये सावित्री में श्री अरविंद ने वर्णन किया है। आगे कहा है, इवन इन अर्थ स्टफ एंड देयर इंटेंस लाइट poured a supernal beauty on men's lives। कि पार्थिव जगत में वो जब देखती है, जब वो बोलती है, जब वो व्यवहार करती है, तो उसमें एक स्वर्ग आनंद की अनुभूति होती है। ये सावित्री में तो दिखाई पड़ता है, सावित्री के चरित्र में ये वर्णन किया गया है। आगे कहते हैं, ये वाइड सेल्फ गिविंग वाज हर नेटिव वेल, a magnanimity as of sea or sky, enveloped with its greatness all that came and gave a sense as of a greatened word। अब यहाँ पे कहते हैं कि उसके अंदर, सावित्री के अंदर एक सेल्फ गिविंग, एक आत्मदान की एक प्रवृत्ति, यानी कि जैसे वो देती है, और देने का मतलब ये नहीं कि कोई वस्तु एक आदमी एक दूसरे को दे दे, ये नहीं, बल्कि उसका बोलना या व्यवहार करना जैसे कि दूसरों को कुछ मिलता है, ये चीज है। और आगे कहते हैं उसमें इतनी उदारता है, नोबिलिटी है कि वो नोबिलिटी कैसे है, इतनी व्यापक है। इसकी तुलना उन्होंने सी और स्काइस किया है। सी भी अनंत होता है, समुद्र भी अनंत होता है, और स्काई भी अनंत होता है। तो यानी कि अनंतता, उसके अंदर जो नोबिलिटी है, उसका जो ये व्यापकता है, उसकी तुलना इससे की गई है, कितनी व्यापक है। आगे कहते हैं कि जो भी उसके अंदर आता है, उसके ऑरा में आता है, उसके चारों तरफ आता है, वो अपने को इलेटेड या अपने को ग्रेटेंड फील करता है। आप देखें, रामायण में एक एग्जाम्पल आता है कि भगवान राम का परिचय निषाद से होता है। वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निषाद एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति माना जाता था, लेकिन भगवान ने उसको गले लगाया, भगवान से उसका संवाद हुआ, भगवान और उसके साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार हुआ, तो निषाद राज ग्रेटेड हो गए, वो इलेटेड हो गए, एलिवेटेड हो गए, वो ऊंचे हो गए। ठीक ये चीज सावित्री के बारे में यहाँ कहा जा रहा है कि जो उसके सामने आता है, उसकी ऑरा में आता है, वो ग्रेटेड या इलेटेड, एलिवेटेड फील करता है। ये गुण सब में नहीं होता है, ये सावित्री में इन्होंने कहा है। आगे कहते हैं, हर काइंडली केयर वाज ए स्वीट टेम्परेट सन, हर हाई पैशन ए ब्लू हेवेंस इक्विपाइज। ये कहते हैं कि उसका लोगों के साथ व्यवहार में ऐसा केयर होता है जो बड़ा दयावान का केयर होता है। वो जिससे भी व्यवहार करते हैं, बड़ा दयालुता वाला गुण उनमें होता है। और वो दयालुता का उदाहरण जो है कहते हैं कि हेवेंस इक्विपाइज, जैसे स्वर्ग हम आनंद का क्षेत्र मानते हैं, और वो स्वर्गिक आनंद जो है वो महसूस करता है जो उसके संपर्क में आता है। ये सावित्री का एक अगला चरित्र है। फिर आगे कहते हैं, जो दूसरे किस्म के एक उदाहरण है, ये तो सामान्य मनुष्य जो उसके सामने आया, उसकी ऑरा में आया, उसके संपर्क में आया, वो अब जो दुखी मनुष्य होता है, दुखी होता है, उसका जो उदाहरण ये जरा दे रही है, इसको जरा हमें ध्यान देने की बात है। As might a soul fly like a hunted bird, escaping with tired wings from a world of storms, and a quiet reach like a remembered breast in a heaven of safety and splendid soft repose, one could drink
life back in streams of honey fire, recover the lost habit of happiness, feel her bright nature's glorious ambience, and preen joy in her warmth and colors blue. ये एक ऐसी एनालॉजी इन्होंने दी है कि जैसे एक सोल है, सोल को उन्होंने एक बर्ड से तुलना किया, एक चिड़िया से। चिड़िया कहीं हंटर के द्वारा घायल हो और वहां से वो चलती है, उड़ती है, भागती है, तो भागती कहाँ है, उसको एक तूफान का क्षेत्र मिलता है, उसमें वो और भी परेशान होती है। एक तो उसको चोट लगी, दूसरा वो तूफान के रास्ते से, तूफान के वातावरण से गुजर रही है, तो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आ रही है, तो उस समय उसको एक शरण की जरूरत होती है। तो वो शरण, जब वो ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको एक शरण मिल जाती है, जैसे बंदरगाह होता है, बंदरगाह शरण स्थल किसका होता है, शिप्स का होता है। ठीक इसी तरह से ये इसका शरण स्थल कोई अगर मिल जाए ऐसे चिड़िया का, तो वो बड़ी ही संतोष अनुभूति करती है। ठीक इसी तरह से मनुष्य जो दुखी है, व्यथित है, विपरीत परिस्थितियों के मारे हुए हैं, अगर वो सावित्री के शरण में आते हैं तो उस समय उसको बहुत बड़ा संतोष या कंसोलिंग उसका एटीट्यूड होता है, बहुत ही शांत में स्थिति होती है। ये स्थिति उस व्यक्ति की है। अभी तक तो बता रहे थे सामान्य मनुष्य कैसा महसूस करता है, अब जो है बता रहे हैं कि कैसे व्यथित और दुखित मनुष्य कैसे उसकी शरण में महसूस करता है, इसका वर्णन किया। ये जो है एक चरित्र इस तरह से है उनका चरित्र। अभी आप देखिए रामायण में आता है, रामायण में आप देखिए कि जटायु का मिलन भगवान राम से होता है, जो इतने व्यथित थे, परेशान थे, जिनको रावण ने मारा था, लेकिन जब भगवान की शरण में आ गए थे तो वो कितने वो संतुष्ट हुए होंगे, कितने वो अच्छे महसूस करने लगे रहे होंगे कि हमको अब और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर हमसे मिल गए हैं, हमको मिल गए हैं, तो आप ही हमारा सब कुछ कर दीजिए ताकि हम मुक्ति को प्राप्त कर पाए। फिर मुक्त तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पहले भगवान से मिलने पे उनको एक बहुत ही शांति की अनुभूति हुई कि जैसे अपना कोई मिल गया है, एक शरण स्थली उसको मिल गई। ऐसे व्यथित हो, ठीक इसी तरह से जो व्यथित होता है सावित्री के अंदर आने पे, सावित्री के औरा में आने पे, सावित्री के चारों तरफ या उसकी शरण में आने पे किस तरह से वो संतुष्ट होता है, किस तरह से वो दुख रहित हो जाता है, व्यथित रहित, व्यथा रहित हो जाता है, इसका वर्णन यहाँ पे है। और एक और चीज इसमें कहा है कि जैसे एक एक चोंच से एक चिड़िया चाहे अपने पंख को चाहे दूसरे के पंख को जब थोड़ा सा कुरेदती है तो उसमें एक बड़ा सूदिंग इफेक्ट आता है। जैसे ये एक मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि एक स्पर्श थेरेपी होती है कि आप अगर किसी के चमड़े पे, चाहे हाथ पे, पैर पे, सर पे हाथ फेरे तो बहुत ही सुखदायी लगता है, बड़ा प्लेजेंट होता है। तो यहाँ पे बता रहे थे, यहाँ पे बताया है अगर एक चिड़िया अगर पंख में किसी के चाहे अपने चाहे दूसरे के जैसे थोड़ा सा स्पर्श करती है, एक सुखदायी स्थित होती है, वो स्थित सावित्री के साथ जो व्यथित होते हैं उनकी होती है। ये एक दूसरी एनालॉजी उन्होंने दी है। फिर आगे थोड़ा कहते हैं A deep of compassion, a hushed sanctuary. Her inward help unbarred a gate in heaven. Love in her was wider than the universe. The whole world could take refuge in her single heart. यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ये डीप ऑफ कंपैशन, उसका कंपैशन जो है एक जैसे वेल की तरफ होता है, कुआं जो होता है काफी व्यापक होता, बहुत गहरा होता है, उसका जो प्रेम होता है वो बहुत व्यापक और गहरा है। और वो कैसा है कि एक हष्ट सेंचुरी, एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे शांति शांति है, यानी कि उसके अंदर खुद शांति है और जो लोग जाते हैं उसके साथ वो भी शांति प्राप्त करते हैं। और इतना ही नहीं,
उनकी जो इनवर्ड हेल्प होती है वो भी सावित्री करती है। अब कहते हैं कि लव इन हर वाज वाइडर देन द यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। अब देखिए उनके प्रेम की व्यापकता क्या है। प्रेम हम सब में होता है। प्रेम का अगर सिंपल तरीके से मतलब समझे तो उसका मतलब होता है चाहना। हम जिससे चाहते हैं उसी को प्रेम करते हैं। लेकिन आमतौर से हम सबका प्रेम जो होता है वो जरा मिक्स्ड होता है। हम चाहते तो हैं लेकिन उसके अंदर हमारा गंदापन भी होता है, हमारी कामनाएं भी भरी होती हैं कि जिसको हम चाहते हैं उससे कुछ हम आशा करते हैं या वो हमसे आशा करता है। तो ये जो प्रेम, ये मिक्स्ड प्रेम है। ये कोई जिसको कहते हैं कि डिवाइन प्रेम नहीं हो। डिवाइन प्रेम जो होता है उसको हमारे यहाँ सुहृद कहते हैं। सुहृद का मतलब होता है कि जिससे भी हम प्रेम करें उसके बदले हम कोई और चीज़ों की अपेक्षा न करें कि वो भी हमसे प्रेम करे या हमको कुछ दे। नहीं, ये नहीं। सुहृद जो होता है वो या तो भगवान होते हैं या भगवान के भक्त होते हैं, यही सुहृद होते हैं। वो अहेतुकी प्रेम होता है, वो देते हैं, बदले में किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, बदले में किसी चीज़ की आशा नहीं करते, इच्छा नहीं करते। तो यहाँ पे सावित्री का जो प्रेम है देखिए इतना व्यापक है। क्या है कि लव इन हर वाज वाइडर देन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड से ज्यादा व्यापक। व्यापकता की एक वो दे रहे हैं, एनालॉजी दे रहे हैं कि यूनिवर्स कितना व्यापक है हमको इसका अंदाज नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारा जो सावित्री का प्रेम है वो है। इसका मतलब है उसका प्रेम चर अचर सबके लिए। उसका प्रेम चाहे प्राणी हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य है, सबके लिए। हम थोड़ा सा एक उदाहरण आपको दे दें कि 1914 में मदर जब फ्रांस से आई थी उसमें उन्होंने लिखा, वहां से जब चलने की हुई, ये हुआ कि हम 1914 में 29 मार्च को प्लानिंग थी उनका पौंडीचेरी आने की, तो उन्होंने लिखा है कि जो निर्जीव वस्तुएं, सो कॉल्ड जो निर्जीव वस्तुएं थी, यानी कि जिनके साथ उनका व्यवहार होता था, उनके बारे में लिखा है कि मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि उनको हम जितने प्रेम से रखा है उसको उसी प्रेम से रखा जाए, उनको भी बहुत ही सम्मान दिया जाए, उनको बहुत उचित स्थान पे रखा जाए, उनको उचित स्थल पे रखा जाए, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं। ये निर्जीव, सो कॉल्ड निर्जीव के प्रति उनका एक लगाव था, उनका प्रेम था। ये 1914 में माँ ने ये लिखा है। और ठीक इसी तरह से सावित्री के बारे में कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य तो होगा नहीं, और भी प्राणी हैं, और भी पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, तमाम जड़ जगत भी है। तो इतना व्यापक है कि इससे ये एक साबित होता है कि उसके अंदर, सावित्री के अंदर सबके प्रति प्रेम था, वो अनंत प्रेम था। और इतना नहीं, उनके अंदर कहते हैं कि होल वर्ल्ड कुड टेक रिफ्यूज इन हर सिंगल हार्ट। उसके सिंगल हार्ट में पूरा वर्ल्ड, पूरा जगत रिफ्यूज यानी कि शरण ले सकता है। इतना बड़ा व्यापक प्रेम है उनका। ये चीज सावित्री के अंदर ये श्री अरविंद ने बताया है। और आगे कहते हैं कि ग्रेट अनसेटिस्फाइड गॉड हेड हियर कुड ड्वेल। यहाँ पे थोड़ा श्री अरविंद कहते हैं कि एडवेंट ऑफ लव सावित्री के अंदर जो है उसको थोड़ा सा और वो कहते हैं कि लव जो है प्राय जागतिक स्थिति में उतना परफेक्ट नहीं होता। वो परफेक्शन इसलिए नहीं होता कि हम एक अज्ञान की अवस्था में होते हैं, और अज्ञान की अवस्था में रहते हुए हमारा जो प्रेम होता है वो अनमिक्स्ड नहीं होता, वो मिक्स्ड प्रेम होता है। और अगर रियल प्रेम है तो आपको ध्यान होगा हम लोगों के पिछली वार्ताओं में ये कहा गया था कि जब सावित्री का संवाद
मृत्यु देवता से हुआ था, तो ध्यान हो तो मृत्यु ने सावित्री को ये कहा था कि तुम प्रेम प्रेम की बात करती हो, ये प्रेम जो हाड़ मांस की चाहत है ये थोड़े दिन के लिए है, खत्म हो जाएगी। लेकिन सावित्री ने कहा कि मेरा प्रेम जो है ये कोई फ्लैश का प्रेम नहीं है, बल्कि ये प्रेम दैट कम्स फ्रॉम डिवाइन एंड गोज टू डिवाइन, उसका प्रेम जो डिवाइन लव है। यहाँ पे श्री अरविंद बता रहे हैं कि वो प्रेम इतना व्यापक है कि पूरे ब्रह्मांड को अपने में समेट लेता है। और आखिरी पेज पे सावित्री में, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो जब किसी ऋषि ने या किसी प्रीस्ट ने सावित्री से पूछा कि आपके चेंज का कारण क्या है, तो उन्होंने एक लाइन पढ़ी है और वही हमारा समापन का वो बिंदु होगा। Awaken to the meaning of my heart, that to feel love and oneness is to live, and this the magic of our golden chain is all the truth I know or see possess। उस समय एक सेज ने, एक मुनि ने, ऋषि ने, जब सावित्री और सत्यवान दोनों आ गए थे, सत्यवान जिंदा हो गया था, तो ऋषि ने कहा था, या प्रीस्ट था, कि सावित्री आप में चेंज कैसे, तो चेंज कैसे आया था, उस चेंज का कारण केवल और केवल प्रेम था। और वो प्रेम कैसा था, वो डिवाइन प्रेम था। और सावित्री ने कहा कि हमने अनुभव क्या किया कि लव, टू फील लव एंड ओननेस इज टू लिव, एकात्मता का भाव और प्रेम, ये दोनों ही, ये अगर हम इसको जीवन में उतारते हैं तो ये जो चेंज हम में आया है, यानी कि सावित्री में जो चेंज आया है, वो तभी संभव है। तो यहाँ पे हम आज के प्रकरण को समाप्त करते हैं। और इसमें यही दिखाया गया है कि हृदय के रूप में, हृदय के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, दूसरों के व्यवहार के स्तर पर, अंतःकरण के द्वारा कैसे लोगों में एक बहुत एक सेलेस्टियल एटीट्यूड लोगों में वो प्रकट करती है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो ये अवतीर्ण भगवती माँ के व्यक्तित्व को थोड़े शब्दों में व्याख्यायित करते हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रकरण है, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए माँ की ब्लेसिंग आप सबके साथ बनी रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम डॉक्टर साहब। समस्त श्रोताओं की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और आप हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, तो गुरु की वाणी और उनके उद्बोधन के उपरांत कोई टिप्पणी करना सर्वथा अनुचित होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। हाँ, एक संस्मरण मैंने मोना सरकार का पढ़ा था। मोना सरकार की श्री माँ से बातचीत होती थी और वो उनके समकालीन थे। तो उनका एक संस्मरण पढ़ने के बाद मैंने ये अनुभव किया कि हमारी बहुत सी छात्राएं जुड़ी हुई हैं और वो ये जाने की दिन प्रतिदिन के जीवन में यह सावित्री हमारे लिए किस तरह से उपयोगी हो सकती है। संस्मरण में मोना सरकार ने यह संस्मरण प्रकाशित हुआ है अग्निशिखा के जनवरी 2022 के अंक में, पृष्ठ नंबर 13 पर है। जिसके पास अंक है वो देख सकता है। उन्होंने लिखा है कि अगर तुम उदास हो, अगर तुम अपने आप को दुखी महसूस करते हो और अगर तुम कोई काम अपने हाथ में लेते हो और निरंतर उसमें असफलता ही मिलती जाती है, तुम्हारा हर प्रयास विफल होता जाता है, आशाओं के विपरीत होता जाता है और ऐसी स्थिति पहुंच में आ जाते हो कि तुम्हें अपने आप पर क्रोध आने लगता है, अपने जीवन से घृणा होने लगती है, तब तुम एकाग्रचित्त होकर सावित्री का कोई पृष्ठ खोलो और तुम्हें अपने अवसाद का, अपने दुख का, निराशा का, उदासी का समाधान मिल जाएगा। हाँ, एक शर्त है कि यह कार्य तुम्हें पूरी श्रद्धा और सरलता से करना है, परीक्षा लेने या इम्तिहान लेने या टेस्ट करने के भाव से नहीं करना है। और इसी के साथ
यह 11वीं श्रृंखला संपन्न हो गई। अब मैं उन छात्राओं को 2-4 मिनट समय अवश्य दूंगी जिन्हें प्रत्येक माह की 15 तारीख की प्रतीक्षा रहती है, जो मुझे याद दिलाती रहती हैं और जिनकी बड़ी सारी जीवन की उम्मीदें हैं, जिनकी आंखों में सपने हैं, मन में लालसाएं हैं, जिनके पांव तो दहलीज से बंधे हैं लेकिन आकाश को छूने की तमन्ना है। उन्हीं छात्राओं को मैं आमंत्रित करती हूँ कि कोई भी छात्रा अपना वीडियो ऑन करके आए और ये बताए कि आज के समय में 15 जून 2022 में हम जो यह वार्ता माला आयोजित कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं, तो उसका औचित्य क्या है, हमने यह प्रयास क्यों किया और किसके लिए किया। अब छात्राओं का समय प्रारंभ होता है। हेलो हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, अपना नाम, जो भी छात्रा आएगी अपना नाम बताएगी और फिर अपनी बात रखेगी। प्रश्न तो कुछ नहीं, प्रश्न कुछ नहीं, अपने अनुभव बताइए केवल, बहुत संक्षेप में। चलिए। मैं अंकिता गिरी, एमए फाइनल ईयर की छात्रा। मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब अभी तक हुई वार्ता में हमें क्या क्या सीख मिलती है। आदरणीय जेपी सिंह सर द्वारा आयोजित वार्ता सावित्री पर हमें बहुत ही प्रेरित और हमें आध्यात्म की ओर अग्रसर करती है। जैसा कि सर ने बताया है कि आज का सर का शीर्षक था कि अवतीर्ण भगवती माँ, जिसमें सर ने बताया कि सावित्री का जो चरित्र है वो अनुकरणीय है, यानी हमें अपने जीवन में उसका अनुकरण करना चाहिए। श्री माँ बोलती हैं कि कोई भी काम करो उसमें अपनी पूरी तन्मयता लगा दो, पूरी तन्मयता के साथ उस काम को करो, यही साधना होता है। जैसा कि हम लोग स्त्री को समझते हैं कि स्त्री कमजोर है, अबला है, लेकिन एक स्त्री होते हुए भी सावित्री ने अपने पति को प्राणों की रक्षा की, असंभव को संभव कर दिखाया। अपने दृढ़ विश्वास, अपने निष्ठा और अपने चरित्रता के कारण। और आज के समय में ये बहुत ही कम होता जा रहा है, जो कि मतलब आज के परिवेश में ऐसा हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। और हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि इस सब चीजों का हम अनुकरण करें अपने जीवन में। ठीक है, धन्यवाद अंकिता। और कोई एक छात्रा, समय हो चुका है, फिर भी 2 मिनट 1 मिनट, और कोई छात्रा आना चाहती है तो आमंत्रित करते हैं उसको, अगर कोई है तो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है मैम। और कोई है? नहीं तो हम आगे बढ़ें। लग नहीं रहा है कि कोई हेलो, और बच्चे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बात हो चुकी है, बच्चों की अपनी सोच होती है, लेकिन उन्हें बहुत प्रतीक्षा रहती है इस 15 तारीख की और 6 बजे के समय की। और इस उद्बोधन के उपरांत अब मैं सुमधुर प्रस्तुति के लिए डॉक्टर जया राय, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज को आमंत्रित करती हूँ कि आज की जो ये आध्यात्मिक संध्या है, श्री माँ भगवती माँ का जो व्यक्तित्व है, उसको वे अपने मधुर सुरों के द्वारा प्रस्तुत करें। डॉक्टर जया राय। धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही? हाँ, बिल्कुल अच्छी तरह से। आज के इस इतने अद्भुत वार्ता के बाद मैं श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करती हूँ अपने संगीत के माध्यम से। यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों को भी मेरा प्रणाम। मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण, मेरा जीवन तेरे शरण,
सारे राग वैराग हुए अब, सारे राग वैराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरे शरण, माँ मेरा जीवन तेरे शरण, हे माँ मेरा जीवन तेरे शरण। अविरत रहा भटकता, अविरह रहा भटकता हूँ मैं, भटकूं और अभी कब तक मैं भटकूं और अभी कब तक मैं पालूं केवल तुझको ही माँ, पालूं केवल तुझको ही माँ, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, माँ मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा है बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, माँ मेरा जीवन तेरी शरण। तेरे चरणों पर हो अर्पण, तेरे चरणों पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, मेरे जीवन के गुण अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, सारी व्यथाएं दूर करो माँ, हो कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण, माँ मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग वैराग हुए अब, सारे राग वैराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, माँ मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ। धन्यवाद। धन्यवाद दया। सारे राग विराग हुए अब, यह श्री माँ की कृपा से ही संपन्न हो सकता है। और इस सुमधुर प्रस्तुति के उपरांत मैं कृतज्ञता ज्ञापन के लिए प्रोफेसर बिंदु लाहिड़ी, वाइस चेयरमैन श्री अरविंद सोसाइटी वाराणसी केंद्र को
अखिलेश सर से अनुमति लेते हुए कार्यक्रम को परिपूर्ण करने के निमित्त आमंत्रित करती हूँ कि बिंदु जी आप आए और आभार के द्वारा इस कार्यक्रम की इस कड़ी को परिपूर्ण करें। डॉक्टर बिंदु लाहिड़ी। बिंदु। जी, हाँ मैं आ आइए। गई हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आप सभी को प्रणाम करते हुए जया ने जो सुमधुर प्रस्तुति अभी प्रस्तुत किया है, उसके उपरांत हमें कहने की कोई आवश्यकता है ये हमें नहीं लगता, क्योंकि माँ की परिव्याप्ति हम सबके हृदय में संचरण कर रही है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। इतने सुंदर वक्तव्य के बाद हम सब आप्लुत हैं उस प्रेममयी माँ की उपलब्धि को अनुभव कर रहे हैं। माँ के स्पर्श का जो उदाहरण अभी हमारे वक्ता डॉक्टर जेपी सिंह जी बोल रहे थे कि चिड़िया के सुखदाई स्पर्श की बात सचमुच आज की जो विश्वव्यापी परिस्थिति है वह ऐसे ऐसे मोड़ पे हमें लाके खड़ी की है जहाँ शांति की बहुत ही आवश्यकता है। हम सब बाहर से जिस झंझट से पीड़ित है, शायद अंतर मन में भी हमारी वही झंझा अनवरित हमें झकझोर रही है। इस झंझा से केवल सावित्री ही हमें उद्धार कर सकती हैं, यह हम अनुभव कर पा रहे हैं। माँ की दिव्यता, अनंतता, स्वर्गीय आनंद, यह सारी चीजें हमें उनकी ओर ले जाने, उनकी ओर अग्रसरित करने के लिए हमें प्रेरित कर रही हैं। ये जो वर्षव्यापी जो वक्तव्य हमने सुना डॉक्टर जेपी सिंह द्वारा, 11 श्रृंखला व्याख्यान श्रृंखला आयोजित किया गया हमारे केंद्र के द्वारा आर्य महिला पीजी कॉलेज के तत्वावधान में, हम सभी साधक सुधीजन इसके द्वारा जिस तरह से लाभान्वित हुए हैं, उसके लिए मैं डॉक्टर जेपी सिंह जी का किस तरह से आभार प्रकट करूं कि इसकी वाणी मेरे पास नहीं है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ, उनको प्रणाम करते हुए मैं उनसे सचमुच हमेशा आशीर्वाद चाहती हूँ कि आप इसी तरह हमें हमेशा माँ के पद चिन्हों पे माँ की तरफ आगे बढ़ते रहने का आदेश देते रहें, हमें प्रेरित करते रहें। हमारे जो इस आयोजन में जितने लोगों ने जिस भी तरह से सहायता किया है उसके लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। महाविद्यालय प्रबंध समिति, महाविद्यालय को भी हम अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और आज के इस वक्तव्य माला में जो सुधीजन, जो साधक जन, हम यही कह सकते हैं कि हम सभी लाभान्वित हुए हैं। लेकिन किसी भी जो वक्तव्य है उसको सुनने के लिए जब तक हम प्रेरित नहीं होंगे या हम एकत्रित नहीं होंगे,
तब तक यह वक्तव्य सार्थक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे के माध्यम से ही संचरण होती हैं और हम एक दूसरे के माध्यम से ही ये बातें प्रसारित होंगी। और हम ऐसे लोग हैं, आप सभी लोग ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से सभी जानेंगे कि सावित्री में क्या है, क्यों सावित्री इतनी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और सावित्री केवल ग्रंथ नहीं है, यह सचमुच की अनुभूति है। यह अनुभूति तभी एक दूसरे के द्वारा प्रसारित होगी जब तक हम इसे अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं सभी को हृदय से साधुवाद दे रही हूँ, प्रणाम कर रही हूँ, नमन कर रही हूँ। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद बिंदु इस भावपूर्ण उद्बोधन के लिए। और अखिलेश सर, आप हैं ना? सुनाई पड़ रही मेरी आवाज? हाँ है। हाँ, आप आदेश दें तो मैं इस वार्ता श्रृंखला को की परिपूर्णता की घोषणा करूं और अगले के लिए आमंत्रित करूं। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। और कृतज्ञता ज्ञापन के उपरांत आज की यह आध्यात्मिक वार्ता श्रृंखला परिपूर्ण हो गई। अगली वार्ता जो है वो फिर 15 जुलाई को सायंकाल 6 बजे संपन्न होगी। तब तक के लिए हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि जो लोग जुड़े हैं और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो 1 महीने में अपने वो सारे काम निपटा लें जो केवल 1 घंटे में ही पूरे होते हैं। मतलब 1 महीने में 1 घंटा जरूर निकाल लें इस कार्य के लिए, इस आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी होने के लिए। तो इस विनम्र प्रार्थना के साथ हम फिर मिलने की कामना करते हैं और सबको प्रणाम करते हुए एक बार हम विदा लेते हैं। अगली 15 जुलाई तक के लिए सबको बहुत बहुत प्रणाम।